क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी, हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए बी और हमें वेरीफाई करना है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा बी के ट्रांसपोज इंटू में ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, ए मैट्रिक्स ये रहा, बी मैट्रिक्स ये रहा, मल्टीप्लाई करो निकालो। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो एल एच एस की वैल्यू क्या आएगी, ए इंटू में बी का ट्रांसपोज करना है, ए ये रहा बी ये रहा, कर दो मल्टीप्लाई। तो हमें करना क्या होता है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है ना, और ऐड करना होता है। तो फिलहाल करते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ए इंटू बी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो तो 1 इंटू में -1 मतलब -1 मिलेगा। फिर 1 इंटू में 2 मतलब 2 मिलेगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 ही मिल जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -4 इंटू में -1 मतलब हमें मिलेगा 4। फिर -4 इंटू में 2 मतलब माइनस का 8, -4 इंटू में 1 मतलब माइनस का 4, 3 इंटू में -1 -3 आएगा, 3 इंटू में 2 6 आएगा, और 3 इंटू में 1 हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मैट्रिक्स मिल गया। ये क्या है हमारा, ए इंटू बी है, ये हमारा क्या है, ए इंटू बी। हमें क्या निकालना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है ना। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, इसका ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा, हम चेक कैसे करते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, याद है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1 है, 3 रोज़ हैं 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो है 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3। तो मैंने बताया था कुछ, याद हो तो, ये पास वाले जो हैं सेम होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होना चाहिए, पास वाले सेम होने चाहिए, 1 1 सेम है। जो दूर वाले हैं 3 और 3 बताते हैं हमें कि जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 और 3 मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा, जो कि बना है ना। तो ये हमें काम की तो नहीं है, ऐसे ही बता दिया मैंने। अभी फ़िलहाल क्या करना है, हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है। तो ए इंटू बी का, ए इंटू बी हम निकाल चुके हैं, ट्रांसपोज कर दो। तो हमें क्या मिलेगा, रो को कॉलम में लिख दो। रो क्या है हमारा, -1 2 1, पहला रो यही है, तो -1 2 1 कॉलम में लिख दिया हमने। उसके बाद 4 -8 और माइनस का 4, सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम में लिख दिया। फिर थर्ड रो क्या है हमारा, -3 6 3, तो -3 6 3, तो ये भी हमने थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो हमें मिल चुका है ए इंटू में बी का ट्रांसपोज। अब क्या फाइंड करना है हमें, बी के ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की, RHS की। तो हमें करना क्या है इसमें, बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज करना है। बी क्या है हमारा, ये रहा, इसका ट्रांसपोज कर दो। रो को कॉलम में लिख दो। तो रो में क्या है हमारा, -1 2 1 है, कॉलम में लिख दो उसको -1 2 1। फिर इंटू में क्या करना है हमें, ए का ट्रांसपोज, ए ये रहा, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 1 -4 और 3, हमने रो को कॉलम में लिख दिया। अब बस मल्टीप्लाई करना बचा है, करो फिर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो हमें क्या मिलेगा, -1 इंटू में 1 मतलब -1, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू में -4 मतलब 4 मिल जाएगा। फिर -1 इंटू में 3 माइनस का 3 आएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, 2 इंटू में -4 मतलब माइनस का 8, 2 इंटू में 3 6। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 ही होता है, 1 इंटू -4 4 ही आएगा, 1 इंटू 3 3 ही आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, बताओ, इक्वल है ना। तो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हुआ कि हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल आ गया RHS के राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस हमने मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, वो भी ऐसे ही करना है, बस वैल्यूज़ वहाँ पे अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको करने में कोई दिक्कत आएगी, तो वो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, और सिंपल चीज़ें हैं, बस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए और गलती मत करना, छोटी मोटी चीज़ें बस। ठीक है।